हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अभी तक हम लोग इस चैप्टर की 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा प्लॉटिंग ऑन नंबर लाइन, डेसिमल एक्सपेंशन और बहुत कुछ सीखा हमने। आज हम लोग इसकी करेंगे एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। किसके बारे में? मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो मेरे होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन के बारे में। ठीक है बच्चों, अब रियल नंबर की बात करते हैं तो यू वेरी वेल नो दैट द रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। ओके, आप लोग क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। ठीक है, क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन इरैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर के अंदर इरैशनल नंबर को क्लब कर कर उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। बच्चों, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लास 8th में जो हमने पढ़ा था दैट इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्लास 8th में क्या पढ़ा था? हमने क्लास 8 में पढ़ा था अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, उनकी एडिशन करते हैं, तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अगर हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी रैशनल होगा। अगर हम दो रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट भी रैशनल होगा। ठीक है, जब हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट भी अ रैशनल नंबर एक्सेप्ट वन केस। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, इस केस को ध्यान से सुनिएगा। जब हम दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट रैशनल ही आएगा, सिर्फ एक केस को छोड़ के। तो वो केस मेरा क्या है? वो केस मेरा ये है कि देखिए, मेरे पास एक रैशनल नंबर है r, ठीक है, और एक रैशनल नंबर है 0। आपको अच्छी तरह पता है कि 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जब मैं r को 0 से डिवाइड करती हूँ, मैंने डिवाइड r फ्रॉम 0, तो मेरी आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, जब मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करती हूँ तो आपको पता है उसका आंसर नॉट डिफाइंड ही आता है। इसलिए हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक केस के अलावा। ठीक है, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा रैशनल ही आएगा, सिर्फ एक केस के अलावा जहां मैं 0 से डिवाइड कर रही हूं। तो दिस कंडीशन इज नॉट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ 0। इफ 0 इज इन डिनोमिनेटर इन दिस केस, it will not be a rational number. ठीक है, because division from 0 is not defined. ठीक है बच्चों, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है पढ़ते हैं हम लोग? अगर हम रैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर को क्लब करते हैं और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? बच्चों, इन चारों ही केसेस को अगर हम देखें कि जब हम लोग रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, चारों में से कोई भी ऑपरेशन करे तो रिजल्टेंट विल बी अ इरैशनल नंबर। ठीक है, रिजल्ट मेरा इरैशनल नंबर ही होगा। दिस यू हैव टू लॉक इन योर माइंड। ठीक है, Now we are going to focus on irrational number. अब हम irrational number पे मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं जब हमने दो irrational नंबर को ऐड करते हैं तो मेरा रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है, इन मैक्सिमम केसेस वो इरैशनल ही होगा, लेकिन एक्सेप्ट फ्रॉम सम फ्यू केसेस। सम फ्यू केसेस जैसे आपको पता है कि √2 मेरा इरैशनल नंबर है। ठीक है, √2 इज माई इरैशनल नंबर। अगर मैं √2 को √2 के अंदर ऐड करती हूँ -√2, तो आपको पता है मेरा आंसर क्या होगा? माई आंसर विल बी अ 0। यानी 0 तो मेरा रैशनल नंबर है, यानी जब मैंने दो इरैशनल नंबर को ऐड करा तो मुझे क्या मिला? तो मुझे रैशनल नंबर मिल गया। ठीक है बच्चों, अब अगर हम यहाँ एडिशन की जगह हटा के
अगर हम माइनस का साइन लगा दें तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तभी मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जो मेरा एक रैशनल नंबर है। यानी अगर मैं दो इरेशनल नंबर को दो इरेशनल नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड करती हूँ तो रिजल्ट मेरा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। और मैंने बोला मैक्सिमम केसेस में वो इरेशनल ही होगा, लेकिन जहां हम उनके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कर रहे हैं तो मेरा आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर सीखा, फिर हमने रैशनल नंबर पर इरेशनल नंबर को क्लब करके ऑपरेशन सीखा, फिर हमने इरेशनल नंबर पे ऑपरेशन सीखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग ऑपरेशन तो समझ चुके हैं, अब हम लोग एक और चीज समझेंगे जो हम लोग क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो है आइडेंटिटीज। यानी ये आइडेंटिटीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आइडेंटिटीज हम इरेशनल नंबर पे भी यूज कर सकते हैं। क्या? यस, हम डेफिनेटली ये आइडेंटिटीज इरेशनल नंबर पे भी यूज कर सकते हैं। तो क्या आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद करनी है? देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवाइज करनी है। a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बच्चों यहाँ जो मेरा a और b है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं कि a और b मेरा रैशनल हो या इंटीजर हो। अगर दो इरेशनल भी हो सकते हैं या a और b इरेशनल भी हो सकते हैं, तब भी ये आइडेंटिटीज मेरी ट्रू होल्ड करेगी। ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज है ये रैशनल, इरेशनल, इंटीजर सभी के लिए ट्रू होल्ड करती है। ये आइडेंटिटीज मैंने यहाँ इसलिए डिस्कस करी है क्योंकि इनका यूज मेरी एक्सरसाइज 1.5 में होगा। हाँ जी बच्चों, one more thing we have to remember before solving the exercise 1.5, that is rationalizing the denominator. आगे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसे हमें रैशनलाइज करना होगा। यानी जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होगा उसे हमें कन्वर्ट करना होगा रैशनल नंबर में। कैसे कन्वर्ट करना होगा देखिए, सपोज एक एग्जाम्पल है मेरा 1/√5। अब डिनोमिनेटर में मेरा √5 है, यानी √5 इज माई इरेशनल नंबर। यहाँ मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी एक ऐसे इरेशनल नंबर से जिससे मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रैशनल हो जाए। यानी इन दिस केस अगर मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूं तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन रूट विल बी कैंसल आउट। यानी देखिए अगर मैं इसे मल्टीप्लाई डिवाइड ओवरऑल वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √5 से करूं तो क्या होगा, ये √5 आ जाएगा, यहाँ √5 का स्क्वायर हो गया और √5 का स्क्वायर होने पे क्या हुआ, √5/5। यानी जब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड √5 से किया है यहाँ पे, वो इसलिए किया क्योंकि √5/5 इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती तो वो 1 होता है। यानी यहाँ हमने डिनोमिनेटर क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। कई बार क्या होता है डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो डिवीजन करने में हमें बहुत मुश्किल आती है, तो इसके लिए हमने डिनोमिनेटर में जो नंबर था पुश इट इनटू न्यूमरेटर कर दिया by using this method. This is how we rationalize the denominator. Now we are going to solve our exercise 1.5. हाँ जी बच्चों, 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2 माइनस √5। बच्चों 2 क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और √5 क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगर रैशनल नंबर के साथ मैं इरेशनल को क्लब करूं और उसे माइनस कर दूं तो मेरा आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 3 प्लस √23। ये मेरा आंसर इरेशनल है इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट है 3 प्लस √23 माइनस √23। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। 3 प्लस √23 माइनस √23, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा और ये
3 आ गया। आपको पता है 3 क्या है मेरा, एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट है 2√7 अपॉन 7√7। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू √7 अपॉन 7 इंटू √7। √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ गया 2/7। और आपको पता है 2/7 एक रैशनल नंबर होता है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर है मेरा रैशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है मेरा 1/√2। 1 है, अगर मैं बात करूं तो 1 है मेरा रैशनल नंबर और √2 है मेरा इरेशनल नंबर। तो मैंने पढ़ा था रैशनल को जब मैं इरेशनल से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ है मेरा 2π। देखिए मुझे पता है 2 एक रैशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जब मैं रैशनल को मल्टीप्लाई करती हूँ इरेशनल से तो मेरा आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, बस इसे हम इसमें हमें पता होना चाहिए कि रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। फिर जब हमने जो ऑपरेशंस पढ़े थे स्टार्टिंग में बस वो अप्लाई करने, दैट्स इट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी वो सिंप्लीफाई कह रहा है, इसका मतलब हमें आइडेंटिटी यूज करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 प्लस √3 2 प्लस √2। बच्चों यहाँ पे हमारी कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। कैसे, पहले हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को √2 से करेंगे, फिर √3 को 2 से करेंगे, फिर √3 को √2 से करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू √2। जो ये वाला पार्ट है ना √3 इंटू √2 यानी √x इंटू √y, ये क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी। फिलहाल आप इसको ऐसे ही लर्न कर लीजिए क्योंकि इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज हो रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह क्लियर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो 3 2 6, ये 3√2, ये 2√3 और ये मेरा √6 मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, नाउ सेकंड नेक्स्ट पार्ट। मेरा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 प्लस √3 3 माइनस √3। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी कंपेयरिंग विथ, आपको देखते नहीं वैसे पता लग गया होगा इसमें कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। a प्लस बी, ए माइनस बी का आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 3 3 is 9, √3 into √3 क्या होता है 3, that is 6 is my answer. Now next part. थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसमें भी मेरी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 √5 का स्क्वायर कर दूंगी तो 5 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कर दूंगी तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 यानी 7 प्लस 2√10 मेरा आंसर है। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है मेरा वो सिमिलर टू क्वेश्चन इसी का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो वो आप अपने आप करेंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi equals to c upon
D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. And how will you resolve the contradiction? ये कहता है कि pi एक irrational है, हमने उसे irrational होते हुए भी p अपॉन q की फॉर्म में लिख लिया है। ये बात कॉन्ट्रडिक्ट है, तो हमें बताना है कि इसे हम कैसे रिजॉल्व करें। ठीक है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम कैसे रिजॉल्व करें, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ पाई, कि पाई होता क्या है। सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया, फ्रॉम द सेंटर मैंने एक लाइन बनाई है, ये मेरा सेंटर है और मैंने एक सेंटर से लाइन बनाई है। ये लाइन मैंने बनाई है, ये डायमीटर होता है। आपको पता है सेंटर से जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और जो मेरा ये हिस्सा है, इस पूरे को मैं क्या बोलूंगी, सर्कमफ्रेंस बोलूंगी। सर्कमफ्रेंस मेरा पैरामीटर ऑफ अ सर्कल होता है। अगर इस सर्कल को मैं एक स्ट्रेट लाइन में खोल दूं तो ये मेरा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो रेशो है सर्कमफ्रेंस की और डी की, वो पाई है, इक्वल्स टू पाई है, यानी पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी है। ये जो पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी हमें दे रखा है बच्चों, ये जो सी और डी की यहाँ जो वैल्यू होती है, हम उसे स्केल के थ्रू फाइंड करें या किसी भी डिवाइस के थ्रू फाइंड करें, हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये रैशनल है या इरैशनल है। इनकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट ही ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पाई की जो वैल्यू है, इसलिए हमने क्या ले ली, इरैशनल ले ली है। यहाँ हमने सी अपॉन डी एस इरैशनल कंसिडर कर लिया है। बच्चों इसका आंसर आप थियोरेटिकली ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। बच्चों अभी तक हमने इरेशनल जबर जैसे √2, √3, √5 इनकी प्लॉटिंग हमने सीखी थी, एक्सरसाइज 1.3 में सीखी थी। यहाँ हम लोग देखेंगे रूट ऑफ डेसिमल पॉइंट की प्लॉटिंग नंबर लाइन पे कैसे की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, इस पे हमें 9.3 यूनिट कट करना है। कैसे करेंगे, हमने ये पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, ये है मेरा पॉइंट ए, और पॉइंट ए से मैंने 9.3 यूनिट की लाइन बनाई। तो ये मेरा यहां आया बी, यानी जो मेरा ए बी है, ए बी मेरा इक्वल्स टू 9.3 यूनिट्स है, या कह दो 9.3 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब मैंने फ्रॉम बी से एक्सटेंड कर दिया 1 यूनिट, बी से मैंने 1 यूनिट एक्सटेंड करा, तो ये मेरा सी है, यानी बी सी जो है मेरा वो क्या है, 1 यूनिट है। पहले मैंने ए पॉइंट मार्क करा नंबर लाइन पे, यहाँ से मैंने 9.3 यूनिट की लाइन बनाई, यहाँ पे फिर मैंने बी से 1 यूनिट एक्सटेंड किया और उसे सी पॉइंट मार्क कर दिया, जो मेरा बी सी जो है मेरा 1 यूनिट है। अब हमें पता है कि ए सी, अगर मैं ए सी की वैल्यू फाइंड करूं तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी होगा, जो 9.3 प्लस 1 इक्वल्स टू 10.3 यूनिट्स आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एग्जाम में आपको स्टेप्स और कंस्ट्रक्शन पार्ट दोनों करने हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए सी बनाएंगे। ठीक है, बाइसेक्टर हम लोग बनाते हैं यूजिंग कंपास, आपको पता है। अब हम कंपास लेंगे, एसी का बाइसेक्टर बना रहे हैं तो हम एसी के मोर देन हाफ ले लेंगे, कंपास को मोर देन हाफ ले लेंगे। हम कंपास पार्ट को ए पे रखेंगे, ठीक है, और पेंसिल पार्ट को अबव रखेंगे, और हमने यहाँ से कट लगा दिया। फिर हमने दूसरे पार्ट को सी पे रखा, फिर एक कट लगा दिया, ऐसे हमने नीचे किया। ठीक है बच्चों, अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यानी ये हमारा बाइसेक्टर ऑफ लाइन एसी बन गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग ओ ले लेंगे, दिस इज आवर सेंटर, दिस इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, और ये हमारा सेंटर है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नीडल पार्ट जो है अपना, हम लोग अपने नीडल पार्ट को O पे रखेंगे, ठीक है, और पेंसिल पार्ट को A पे रखेंगे, और हम अपना सेमी सर्कल बनाएंगे, और वो सेमी सर्कल हमारा जाके ना C पे रुकेगा। नीडल पार्ट हमने यहाँ रखा और कंपास पार्ट हमने यहाँ रखा, और हमने सेमी सर्कल बनाया, और वो सेमी सर्कल हमारा एंड कहाँ हुआ जाके, वो यहाँ। इट मीन्स जो हमारा बाइसेक्टर है वो सही बना है, क्योंकि वो ऐसे ही आएगा। ठीक है,
अब मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है अपना बी पे। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं सेमी सर्कल बनाऊंगी बी पे। ठीक है, मैंने पुट द नीडल पार्ट ऑन बी पे रखूंगी एंड विद पेंसिल मेक अ स्मॉल सेमी सर्कल। यहाँ नीडल पार्ट मैंने रखा और मैंने यहाँ स्मॉल सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, सेमी सर्कल बनाने के बाद मैंने यहाँ अपना कंपास लिया और इसे मोर देन हाफ लिख दिया क्योंकि मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक कट मैंने यहाँ लगाया, फिर मैंने यहाँ रख के यहाँ लगा। बच्चों जो मेरी कंपास की लेंथ है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए उसका डिस्टेंस, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी और मैं इसे ज्वाइन करते हुए सेमी सर्कल पे ले गई। तो ये जो मेरा सेमी सर्कल पे जो पॉइंट आ रहा है इसे मैं क्या बोलूँगी, डी बोलूँगी। और ये जो डी है ना बच्चों, ये डी है मेरा 9.3। ठीक है, बेसिकली जो कंपास की नीडल है बी पे, कंपास की नीडल बी पे होगी अब इसके बाद, और जो मेरा पेंसिल वाला पार्ट है इट विल बी ऑन डी। कंपास की नीडल मेरी यहाँ होगी, पेंसिल पार्ट यहाँ होगी, और मैं जब इसे एक्सटेंड करूँगी तो वो यहाँ कहीं भी आएगा, दैट इज 9.3। ओके, अब मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। देखो ए बी आप लोगों को पता था कितना था, 9.3 यूनिट्स। ठीक है, और जो मेरा BC था ये था मेरा 1 यूनिट। ठीक है, तो AC क्या आया था, AC AB प्लस BC आ गया था, दैट इज 10.3 यूनिट्स। ठीक है, अब मैं OC की वैल्यू निकालती हूँ। OC कैसे आएगा, OC की जो वैल्यू है आपको पता है वो हाफ इंटू AC होगी। मैंने बोला जो OC है वो हाफ ऑफ AC का, क्यों, क्योंकि AC जो है वो मेरा डायमीटर है और OC मेरा रेडियस है। ठीक है, और AC की वैल्यू मेरी कितनी थी, 10.3, तो ये आ गई 5.15 यूनिट। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने ज्वाइन OD कर दिया। मैंने OD को ज्वाइन कर दिया, मैं ये पार्ट यहाँ कर रही हूँ। देखिए, using Pythagoras theorem, OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू OD के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, OB क्या है मेरी, देखिए OB कैसे निकलेगी, OB इक्वल्स टू OC माइनस BC निकल सकती है। अगर मैं इस OC में से इस BC को माइनस कर दूं तो मेरा OB आ जाएगा। ठीक है, OC मैंने कितनी निकाली है, 5.15। ठीक है, और BC कितनी है मेरी, 1। ठीक है, तो मेरा OB क्या आ गया, 4.15। ठीक है, तो ये आ गया 4.15। BD मुझे निकालनी है, मैंने उसको x लेट कर लिया, और OD क्या आया है मेरा, OD इक्वल्स टू OC होगा, OD इक्वल्स टू OC होगा, रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो मेरा OC कितना है, 5.15। 5.15, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है मेरा, जब मैं अंडर रूट करूँगी तो ये 5.15 प्लस 4.15 का स्क्वायर प्लस 5.15 माइनस 4.15 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये मेरा 1 आएगा, और मैं इसे ऐड करूंगी तो मेरा कितना आएगा, ये 9.30 इंटू 1। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, इसे दिख नहीं रहा ना आपको, यहाँ कर देती हूँ सॉल्व। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम रह गई है बोर्ड पे। जब मैं सॉल्व करूंगी x की वैल्यू, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी, 9.30 इंटू 1, तो यानी x कितना आ गया मेरा, 9.3 का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया है, दिस इज हाउ प्रूव दैट कंस्ट्रक्शन मेथड इज
राइट, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है, ये एग्जाम में नहीं आकर लिखना है आपको। ये मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन मेथड कैसे ट्रू हो रहा है। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग 1/√2। अब हम इसे रैशनलाइज करा, इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एक इरेशनल नंबर से जो इसे रैशनल में कन्वर्ट कर दे, तो ये आएगा मेरा √7/7। दिस इज माय आंसर। नाउ वी कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पे हम जो रैशनलाइज करेंगे वो यूजिंग द आइडेंटिटी करेंगे। हमें a माइनस बी दिया हुआ है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, क्योंकि जब हम a माइनस बी को a प्लस बी से करते हैं तो हमारा रूट हट जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। √7 माइनस √6, हमने कहा a माइनस बी है, हम इसे a प्लस बी से रैशनलाइज करेंगे, यानी √7 प्लस √6 डिवाइड बाय √7 प्लस √6। √7 प्लस √6, ये a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है तो a² माइनस b² हो जाएगा। ये ऊपर √7 प्लस √6 और नीचे 1 आ जाएगा, तो √7 प्लस √6 इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2, ये भी सेम है सेकंड पार्ट के, उसमें हमने a माइनस बी था तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया था, या a प्लस बी है तो इसलिए हम a माइनस बी से करेंगे, तो ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट कहता है 1/√7 माइनस 2। अब इसमें हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, वही a माइनस बी है तो हम इसे a प्लस बी बना देंगे, तो √7 प्लस √2 √7 प्लस 2। जब हम करेंगे तो ऊपर √7 प्लस 2, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी है तो a² माइनस b² √7 प्लस 2 7 माइनस 4, तो ये √7 प्लस 2/3 is my answer. Okay. With this our exercise 1.5 is complete. I hope आपको मेरे सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों, we will now meet in our next video, which is the last video of this chapter, number system. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल।